बुलेटिन में अब बात करते हैं शहर शहर पानी के तांडव की। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जहां नदी उफान पर है। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां पानी की आवक के बाद बांध से पानी छोड़ा गया। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां एक क्रेन पानी के तेज बहाव में बह गई। चौथी तस्वीर प्रतापगढ़ की, यहां जलभराव की वजह से जीप पानी में फंस गया। पांचवी तस्वीर टोंक की है, जहां बजरी से भरा एक ट्रक नदी में फंस गया। बात झालावाड़ की करें तो मध्य प्रदेश और झालावाड़ जिले में तेज बारिश होने से कोटा में कालीसिंध नदी उफान पर है। बड़ौद ढीबरी कालीसिंध नदी पुलिया पर करीब 2 फीट से ज्यादा ऊंची पानी की चादर चल रही है। पुलिया पर नदी का उफान आने से कोटा इटावा स्टेट हाईवे ठप हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक कालीसिंध नदी में आज तड़के ही उफान आया। पुलिया के दोनों किनारों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अभी उफान और बढ़ रहा है। इस साल के मानसून सत्र में पहली बार कालीसिंध नदी में इतना उफान देखने को मिला है। अर्जुन अरविंद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अर्जुन, इस वक्त क्या स्थिति है? अर्जुन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अर्जुन के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उधर डूंगरपुर जिले में भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा की नदी में पानी की आवक बढ़ी है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के चिखली आनंदपुरी के बीच नदी पर बने ब्रिज निर्माण की है, जहां पानी के तेज बहाव के चलते ब्रिज निर्माण में लगी एक क्रेन पानी में बहने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और क्रेन पर मौजूद क्रेन चालक और क्रेन में बैठे अन्य मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बाद में क्रेन तेज बहाव के चलते गुजरात के कडाना की ओर चली गई। तो अब इस तस्वीर को आप देखिए, लगातार बारिश की वजह से हालात कैसे बने हैं। डूंगरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुल निर्माण के काम में लगे एक क्रेन की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तेज बहाव में क्रेन बह गया और इस पर काम कर रहे तमाम मजदूर, क्रेन का जो चालक था, सभी ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन क्रेन जो है वो बहता हुआ तेज धार में गुजरात की तरफ चल पड़ा। तो अब इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं, क्योंकि एक क्रेन जो है इस तरीके से बहता हुआ नजर आया। अब इस पर जो मजदूर काम कर रहे थे, जो चालक था, उन सभी ने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। जयेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयेश, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति जानना चाहेंगे। क्या अभी भी बारिश हो रही है? हालात क्या है इस वक्त के? जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 दिन से डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर जारी है। अभी भी अच्छी खासी बरसात हो रही है। पूरे जिले से अच्छी बारिश के समाचार मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो डूंगरपुर जिले में जो सागवाड़ा शहर है वहां पर 8 इंच, साबला और निठाहुआ में 7.5 इंच, गलियाकोट और चिखली में 5-5 इंच, आसपुर में 4, रेंजा, दम्बुला, देवल में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं डूंगरपुर और गणेशपुर में 2.5 इंच बारिश हुई है। जो नदी नाले हैं जिले के अच्छी बारिश के चलते उफान पर है और जलाशय में भी पानी की आवक अच्छी आ रही है। अभिषेक, जयेश,
ये बारिश जो है वो किसानों को तो सुकून दे रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए मुसीबत भी बना हुआ है ये बारिश। जो बारिश के चलते किसान भी हालांकि परेशान है, उनको सुकून नहीं कह सकते क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकली और फसलें अब जो ज्यादा बारिश के चलते मुरझाने लगी हैं। वहीं जो कच्चे मकान हैं वो अब धीरे धीरे गलने लगे, ढहने लगे। कई जगह से ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि कई कच्चे मकान जो आदिवासियों के मकान है वो ढह रहे हैं। और बारिश हालांकि अभी तक कहीं आधे से ज्यादा जलाशय जिले के खाली हैं। इस बार मानसून लेट है, लेकिन 3 दिन से जो अच्छी बारिश हो रही है उसके चलते कई जगह से नुकसान के समाचार भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रतापगढ़ जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लगभग सभी नाले नदी उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला कस्बे के रैदास मोहल्ले में कनाड पुलिया पर देखने को मिला, जहां कनाड पुलिया पर पानी बहने के बावजूद एक जीप चालक ने मजदूरों से भरी जीप को पानी में उतार दिया। नाले में पानी के तेज बहाव के चलते जीप के आगे के दोनों पहिए पुलिया से उतर गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर में रस्सी की सहायता से जीप को नाले से बाहर निकाला और मजदूरों की जान बच गई। चंचल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंचल, अब इन तस्वीरों को देख करके तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि पानी इस तरीके से अगर बह रहा है तो लोग खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे अपनी जान के साथ। जी, प्रतापगढ़ जिला पूरा आदिवासी बाहुल्य जिला और यहाँ काफी तादाद में बारिश होती है। मतलब लगभग एवरेज बारिश यहाँ की 1000 mm है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इन पुलियाओं, बहते पानी के बीच पुलियाओं को पार करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ के अरनोद उपखंड की रेदास कॉलोनी में देखने को मिला। जब सवेरे सवेरे पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते पुलियां और सारे नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। उसके बावजूद जीप चालक ने मजदूरों से भरी हुई पूरी जीप को पुलिया पर उतार दिया और इसी दौरान पानी के तेज बहाव के चलते जीप के दोनों अगले पहिए पुलिया से नीचे उतर गए। मौके पर जब ग्रामीणों ने ये पूरा माजरा देखा तो वहाँ सारे ग्रामीण वहाँ इकट्ठे हो गए और बड़ी मुश्किल से जीप के अंदर बैठे हुए मजदूरों को बाहर निकाला और ट्रैक्टर और रस्सी की सहायता से जीप को बाहर खींचा। जी चंचल, ऐसे में अब देखिए, जहां पुलिया पे पानी का इस तरीके से तेज बहाव है, प्रशासनिक स्तर पे कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं कि लोग ऐसी जगहों पे जाएं ही ना। प्रशासनिक स्तर पे, अपने प्रशासन के स्तर पे प्रयास किए जाते हैं और ग्रामीणों को लगातार जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर आने जाने के रास्तों के बीच में कई पुलियां ऐसी है जहां पर लगातार पानी उनके ऊपर बहता रहता है। इसके चलते ग्रामीणों को आने जाने के लिए इन खतरनाक पुलियाओं का सहारा लेना ही पड़ता है। कई बार प्रशासन लोगों को जागरूक भी करता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और बहते पानी के बीच इन पुलियाओं को पार करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल चंचल, कम से कम इस तस्वीर को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं टोंक और अजमेर जिले के सीमावर्ती गांव रामथला के पास खारी नदी में भी उफान आया हुआ है, जहां एक बजरी से भरा ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारों और चालक ने तो जैसे तैसे तेज बहाव से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली को बाद में जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं बांसवाड़ा में भी आसमानी आफत का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे माही बांध का जल स्तर 2 दिन में ही 6 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। भारी बारिश से माही बांध का जल स्तर 278.30 तक पहुंच गया है। बता दें कि उदयपुर संभाग के माही बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। ऐसे में माही बांध की विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुरवानिया बांध के 4 गेट खोले गए हैं। वहीं घाटोल की बात करें तो यहां 14 इंच बारिश हुई है, यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई जगहों से संपर्क टूट गया है।
आशुतोष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या स्थिति है बांसवाड़ा की? मैं बताना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार पानी घाटोल और बुंगड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश हुई है। 15-15 इंच के करीब बारिश हुई है। इसके अलावा जहां पे भी रेनफॉल स्टेशन बनाए गए वहां पे जो 24 घंटे के रिकॉर्ड की बात करें तो हर जगह 5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही बात करें तो सुरवनिया बांध जो है उसके गेट खोले गए हैं। उसके बाद तागदी पिकअप है, वहां के सभी गेट खुले हुए हैं। हैरो डैम जो घाटोल क्षेत्र में प्रसिद्ध है वहां वो भी पूरी तरह से छलक गया है। ऐसे छोटे मोटे पुलिये और नदी नाले उफान पे है और लगातार बारिश का दौर जारी है। और नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में भी जहां जहां नाले जाम हो गए वहां पर जेसीबी के माध्यम से वहां पे नालों को साफ करवाकर पानी की निकासी करवाई जा रही है। और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, यहाँ बांसवाड़ा शहर और पूरे जिला एक तरह से थम चुका है। और कोरोना की वजह से आज रविवार का दिन भी है। रविवार के दिन जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन भी रखा है, लेकिन आज प्रशासन बिल्कुल आराम से, जहां ये इस तरह की बारिश हो रही है उसमें आपदा प्रबंधन में जुटा हुआ है और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी भी बारिश का दौर जो है वो जारी है बांसवाड़ा में। तो इस वक्त आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है रात की और एक दिन की। और यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां पर रात भर हुई बारिश के बाद दिन की स्थिति क्या है वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। उधर डूंगरपुर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां पिछले 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। सागवाड़ा में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं साबला निठाउवा में 7.5 इंच, गलियाकोट चिखली में 5-5 इंच और आसपुर में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं वेंजा, धंबोला, देवल में 3 इंच, डूंगरपुर, गणेशपुर में 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। सोम, माही और जाखम नदी में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसकी वजह से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है और धाम को जोड़ने वाले साबला, वलाई और गनोडा मार्ग के पुलों पर 10 से 12 इंच तक पानी भर गया है। ऐसे में सोम नदी में पानी की आवक होने से कभी भी बांध के गेट को खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उधर कोटा में बीती रात जोरदार बारिश के बाद चंबल नदी पर बने बैराज डैम भर गया। लिहाजा कोटा बैराज डैम के 2 गेट को खोलकर 3,764 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। बात बूंदी की करें तो यहां तालेड़ा और नमाना इलाके में अच्छी बारिश के चलते बरधा बांध और चांदाका तालाब बांध में पानी की आवक जबरदस्त हो रही है। झालावाड़ पुलिस की आपदा राहत और बचाव के लिए की गई तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों की नाव नदी में पलट गई, जिससे एसडीआरएफ के 3 जवान उफनती नदी में बहने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि कुछ देर बाद तीनों जवान लाइफ जैकेट के कारण बचकर बाहर निकल आए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। एसडीआरएफ की टीम जो है वो बचाने के लिए पहुंची थी, एक युवक को रेस्क्यू करने के लिए।
लेकिन इस दौरान एक हादसे का शिकार जो हैं वो एसडीआरएफ के ही जवान हो गए और उफनती नदी में नाव उनकी पलट गई। गनीमत यह रही कि लाइफ जैकेट उनके पास था, जिसकी वजह से वो सुरक्षित बाहर निकल आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां वर्दी वालों को बनाया बंधक। के बाद आपका स्वागत है। बात जोधपुर की, जहां बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां कानून को ही निशाने पर ले लिया गया। जोधपुर के फलौदी में एक मामले की जांच में महिला पक्ष के साथ मौके पर जांच करने पहुंचे एएसआई और कांस्टेबल को बंधक बनाकर लोगों ने मारपीट की। साथ ही मारपीट के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई घंटियाली के बगड़ी गांव गए थे, जहां किसी परिवादी महिला पियर पक्ष के साथ जांच करने के लिए पुलिस पहुंची थी। अचानक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में एएसआई को लोगों ने लहूलुहान कर दिया, फिर उन्हें बंधक बनाकर उनका चोटिल वीडियो भी बनाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फलौदी, चाखू, भोजासर, जांबा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। उनके साथ डीएसपी पारस सोनी और एडिशनल एसपी दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे और 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे कि यह पूरा मामला था क्या? देखिए अभिषेक, ये मामला जो है चाकू थाने के कोलायत पुलिस थाना क्षेत्र के झुंझुनू निवासी मेघाराम, राणाराम नायक इत्यादि लोग थे, जो इनके घर में जो पुत्रवधू है, इनके ऊपर आरोप था कि पुत्रवधू को इन्होंने बंधक बना रखा है। जो इनके पुत्रवधू के पियर पक्ष के लोग थे, वो पुलिस को साथ में लेकर जांच के लिए वहां पे गए थे। इस दौरान करीब 30 से 40 लोगों ने पुलिस पर हथियारों, तलवारों, लाठियों और पत्थरों से जो है हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस को जीप से घसीटकर वे जो बंधक पुत्रवधू को छुड़ाने के लिए पुलिस गई थी, उस पुलिस को खुद को उन्होंने बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद घायल जो एएसआई और कांस्टेबल का वीडियो इन्होंने वायरल किया है और इस वीडियो में इन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाए कि घर की बेटियों को पुलिस उठाकर ले जाती है। हालांकि यह बात दिख रही है कि पुलिस जो है आरोपी को उठाकर ले जाने के लिए आई थी और उस जो पीड़िता थी, जो शिकायत करता थी कि मेरे ससुराल में मुझे बंधक बना रखा है, उस महिला को छुड़ाने के लिए गई थी और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और जिसके बाद 4 थानों की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। जी, तो अभी तक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस वालों को घेरने में, पीटने में करीब 40 से 50 लोग थे।
जी निश्चित तौर पर इसमें जो है जिन लोगों ने मारपीट की है कहीं ना कहीं जो है अपने क्षेत्र का आदिवासी होने का भी लाभ उठाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने वायरल वीडियो में ये कहा है कि हम आदिवासियों के साथ इस तरह का हो रहा है। कई और आदिवासी इलाकों के लोगों को आह्वान किया है कि वो उनकी मदद करें, लेकिन वास्तव में यह है कि वो एक महिला को जो अपने पुत्र को बहुत परेशान करते थे, उसको उन्होंने बंदी बना रखा था, उसको उसके पैर जाने नहीं दे रहे थे, जिसकी शिकायत पर जो चाकू थाना पुलिस वहां पे जांच करने गई थी और इस दौरान वहां पे हमला हुआ और उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस वहां पर एकदम असहाय नजर आई थी, क्योंकि एक बड़े मॉब ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और इसके बाद 4 थानों की पुलिस गई और उनको छुड़ाकर वापस लेके आए और बाकी जो लोग चंद्रशेखर, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर वो लोगों को कैसे सुरक्षा देगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं स्क्रीन पर इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक जोधपुर की और दूसरी जयपुर की है, जहां वर्दी वालों को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। आपको बता दें 21 अगस्त को जयपुर में 10 से 12 बदमाशों ने कुछ पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खाकी वाले सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें बीकानेर से है, जहां पर लूण करणसर से यह खबर है 2 ट्रकों में यहां जबरदस्त भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। एक ट्रक में भरे थे गैस सिलेंडर और इसी की वजह से आग लग गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवरों को बचा लिया गया, ये अच्छी बात रही। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। देर रात बमन वाली फाटक के पास यह हादसा हुआ। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई बीकानेर के लूण करणसर में। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर महिला चोर गिरोह। इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें दौसा शहर के एक साड़ी की दुकान की है, जहां महिलाओं के समूह ने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। दुकान में 6 से 7 महिलाओं का समूह ग्राहक बनकर साड़ी खरीदने के लिए पहुंचता है। साड़ी देखने के बहाने महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझा कर रखती हैं और ठीक उनके पीछे एक बालिका बड़े ही शातिर तरीके से साड़ियों की चोरी कर रही होती है। अब यह पूरी करामात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने मामला दर्ज करवा दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्रोन के सहारे अरावली में हरियाली।